परमेश्वर अपना दूत भेज, मुझे स्वप्न जो है समझ लगे। उसको कोई समझ नहीं आ रही। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजा, पर वो दूत जब आया तो उसने क्या बोला? कहता कि जब तूने पहले दिन प्रभु के वचन पर मन लगा लिया था, अपने आप को परमेश्वर के दीन कर दिया था, मैं तभी भेजा गया था। पर 21 दिन मुझे, कहता 21 दिन मुझे फारस के राजों ने रोक रखा और मैं उनके पास रहा। वो कहता पर उसके बाद मिकाएल आया और फिर उसने मुझे छुड़ाया और फिर मैं आया। अब ये फारस के राजा कौन है? कई बार शैतान हमारी प्रार्थनाओं का आंसर आने से रोक देता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो प्रार्थना कर दी, तो अब खुदा अपना आंसर भेजेगा। फिर कई बार हम सोचते कि यार हमारी प्रेयर का आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो अब जो प्रेयर की थी वो दानियल ने की। किसने की? दानियल ने। और दानियल को परमेश्वर के दर्शन होते थे। वो छोड़ दे लड़के, इसको नहीं चलता छोड़ दे, तेरी और सब देखी जा रहे। दानियल परमेश्वर के आगे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने दूत भेजा। तो दूत कितने दिन के बाद आया? 21 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 21 दिन के बाद। तो उसने बोला कि जब तूने प्रार्थना की तभी मैं आ गया, पर मुझे फारस के राजाओं ने रोक दिया। परंतु मिकाएल जब आया तो फिर मैं आया। आपको पता है मिकाएल कौन है? वो परमेश्वर के जो एंजल हैं उनमें से सबसे जो बड़ा दूत है, उसका नाम क्या है? मिकाएल। और मिकाएल जो है वो जो फाइट करने वाली सेना है, परमेश्वर के पास बहुत सारी सेना है, जो फाइट करने वाली सेना है, उन सेना का वो ऑफिसर है। वो आया और उसने उसको फिर आजाद कराया। सोचो, फिर वो आया। तो कई बार हम कहते कि परमेश्वर, हमने प्रार्थना की, हमारी बरकत क्यों नहीं मिली इतने समय से? हमारी चिंगाई क्यों नहीं मिली? हमारा छुटकारा क्यों नहीं मिला? हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप जब प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। जो आप मांगते हो परमेश्वर देता है। पर आपको पता है बीच में शैतान की फौज होती है, शैतान की आत्मा होती है, जो लोगों की बहुत सारी बरकतों को रोक देती है। एक बार मैं मसीही मैगजीन पढ़ रहा और उसमें एक टेस्टमनी थी, क्योंकि मैं मसीही मैगजीन बहुत ज्यादा पढ़ी है, स्पेशली दीनाकरण की, जो परमेश्वर के दास पॉल दीनाकरण, उनकी। तो उसमें वो टेस्टमनी लिखी। एक व्यक्ति ने लगातार बहुत आत्मिक जीवन जी रहा है, बड़ा प्रार्थना वाला जीवन जी रहा है, बड़ा पवित्रता वाला जीवन जी रहा है। वो परमेश्वर से बहुत सारी उसने प्रार्थनाएं की हैं, बरकतें मांगी, तो उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक दूसरे परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं इतना आपकी मर्जी के अनुसार चल रहा हूं, मैं इतना प्रेयरफुल लाइफ जी रहा हूं, इतनी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हूं, आत्मिक संगतियां करने वाला व्यक्ति हूं, आत्मा में चलने वाला व्यक्ति हूं, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, पर मेरी बरकतों का आंसर क्यों नहीं आया? आज तक एक भी बरकत का आंसर क्यों नहीं आया? मेरी प्रार्थना का एक भी आंसर नहीं आया। तो आपने मुझे क्यों बरकतें नहीं दी? मुझे क्यों बरकतें नहीं दी? क्यों मुझे ऐसे शिष्यत नहीं किया? मैंने जे प्रार्थना की वो नहीं मुझे मेरी प्रार्थना मिली। वो गिलवा शिकवा करने लगा। मैंने इस विषय की प्रार्थना की, उसका नहीं आपने जवाब दिया। इस विषय पर बरकत मांगी, वो बरकत नहीं दी। इतने सालों से मैं प्रेयर कर रहा हूं, कोई मेरी बरकत नहीं है। उसको बाद रात को परमेश्वर ने उसे एक सपना दिखाया। उसे एक सपना दिखाया कि उसके जो घर के जो बाहर का हिस्सा, वहां एक बहुत बड़ा अजगर है, बहुत बड़ा अजगर है। वो चल रहा है और वो चल रहा है और उसका पेट बहुत बड़ा हो गया, पेट बहुत बड़ा हो गया और वह आराम आराम से उसके घर में ऐसे ऐसे चल रहे हैं। उसके बाद उसने लगातार प्रार्थना की कि परमेश्वर जी क्या अजगर जी मुझे क्या दिखाया आपने, जी क्या अजगर है, इसका पेट इतना बड़ा क्यों है? वो लगातार उसने प्रार्थना की और उसके बाद परमेश्वर के आत्मा ने उस पर प्रकट किया कि तू जितनी भी प्रार्थना की है बरकतों के लिए, वो सभी बरकतें शैतान ने, अजगर ने अपने मुंह में डाल के अपने पेट में ले ली।
तो मैंने तो रिलीज की, पर तेरी बरकतों को शैतान ने ही अपने अंदर समवा लिया। उसने तेरी सारी बरकतों को अंदर अपने ले लिया, ताकि जे व्यक्ति नर्वस हो जाए, जे व्यक्ति निराश हो जाए और खुदा से पीछे हट जाए। तो उसके बाद जब आत्मा ने उसे बताया, उसने फिर खुदा के आगे प्रार्थना की, प्रभु अब मैं कैसे क्या करूं, मैं बरकतों को, मेरी सारी बरकतें, मेरी सारी प्रार्थना का आंसर तो शैतान खा गया। तो परमेश्वर का इसके खिलाफ फाइट कर, इसके साथ प्रेयर कर। तो फिर पवित्र आत्मा ने उसे प्रार्थना करना समझाया और उसने लगातार प्रार्थना की कि जो कुछ शैतान के पास मेरा है वो यीशु मसीह के नाम में वापस आए। परमेश्वर की आग इस शैतान पर जाए और जो कुछ इसके अंदर है वह सब निकले और मेरे पास आए। वो लगातार, उसका एक ही विजन था, क्योंकि वह है व्यक्ति पहले ही प्रेयरफुल। अब उसे पता भी चल गया कि मेरी बरकतें किसके पास है, पता भी चल गया कि बरकतें इससे तो इससे लेनी कैसी है। लगातार प्रेयर, उसने लगातार फाइट रखी, लगातार फाइट रखी। तो एक दिन उसे सपना आया कि वो अजगर का पेट एकदम फट गया और सारी प्रार्थना का आंसर, सारी बरकतें उसके पेट से बाहर निकल गई। हालेलुया। और वो एक स्पिरिचुअल एक सपना था, और कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो सारी जो बरकतें थी प्रैक्टिकल उसके जीवन में पूरा होना शुरू हो गए। कितनों को समझ आई है? हालेलुया। आपको पता है, जब तक आप फाइट करना नहीं सीखेंगे, आप कहेंगे यार मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत खुदा के कामों में बोने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मैं बड़ी प्रार्थना खुदा के आगे की, फिर खुदा ने मेरी जवाब क्यों नहीं दिया प्रार्थना का। अब इस जगह पर क्या हुआ? परमेश्वर का दूत है। किसका दूत? किसका दूत? दानियल ने प्रार्थना की, प्रभु ने दूत भेजा, और दूत भी कह रहा कि जब तूने पहले दिन प्रार्थना की तभी मैं आ गया था, पर बीच में से फारस का राजा कौन है? कौन है? शैतान। वो फारस का राजा धरती की बात नहीं कर रहा है, वो शैतान की बात कर रहा है। बाइबल में लिखा है शैतानी आत्माएं भी आसमान में रहती हैं। हाँ जाना, उनका भी सिंहासन है। कितनों को पता है इस बात का? क्योंकि इसीलिए शैतान कहता मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, क्योंकि उसका भी सिंहासन है। तो उसने उस दूत को रोक दिया ताकि वो दूत दानियल के पास जा ना सके और दानियल निराश हो सके, उसकी जो भी ब्लेसिंग है वो लेट हो सके। और उसके बाद मीकाएल दूत आया, उसने फाइट की, फारस के राजा से उसको आजाद कराया, और तब वो परमेश्वर का दूत दानियल के पास उस दर्शन का क्या मतलब था, उस दर्शन का मतलब उसको बताने लेके आया। कितनों को समझ लगी है? हालेलुया। इसलिए हम सबको, हम कहते हैं हम चर्च लगातार जा रहे हैं, हम बरकतें प्रेयर भी कर रहे हैं, हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे अपना दान बो रहे हैं, ऐसा पैसा बोते हैं, ऐसी मेहनत करते हैं, ऐसी पवित्र लाइफ जी रहे हैं, इतनी हमने प्रेयर की, पर उनका हमें आंसर नहीं आया। तो कई बार शैतान उन बरकतों को क्या करता है? चुराता है। उन प्रार्थनाओं को क्या करता है? चुराता है। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत एक गहरी बात होती है जो हर एक को समझ नहीं लगेगी कि शैतान भी प्रार्थनाओं को, उनके आंसरों को क्या करता है? चुराता है। इसलिए लोगों के फैमिलीज का उद्धार लेट होता है, इसलिए लोगों की कई बार हीलिंगें लेट होती हैं, कई बार छुटकारे लेट होते हैं, उनकी बरकतें लेट होती हैं और उन तक पहुंचती नहीं है। और कई ऐसे लोग हैं वो सारा लाइफ अपनी प्रेयर करते रहते हैं, पर उनकी बरकतें तब भी उन तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि रास्ते में एक शैतान है जो उनकी बरकतों को क्या करता है? कैच कर लेता है और अपने अंदर ले लेता है। तो आज से आपने क्या करना है कि शैतानी आत्माओं के साथ उसी एक व्यक्ति के द्वारा फाइट करनी होगी कि जो शैतान ने मेरी बरकतों को खाया है वो यीशु मसीह के नाम में मेरी जिंदगी में वापस आए। जो शैतान के पास मेरी ब्लेसिंग है, मेरी फैमिलीज का उद्धार रोका है, वो शैतान पर आग उतरे, दुष्ट आत्मा पर आग उतरे और मेरे परिवार का उद्धार मेरे परिवार को मिले। कितने लोगों को समझ लग चुकी है जिनको समझ लग चुकी है? तो अगर आपको समझ लगी तो मैं चाहता हूं अपने घुटनों पर आए, अपने हाथों को उठाएं, घुटनों पर आए सब जन। बोले जो कुछ शैतान ने मेरा चुराया है, मेरी बरकतों को चुराया है, मैं दुष्ट आत्मा पर पवित्र आत्मा की आग रिलीज करता हूं।
सब जन बोले पवित्र आत्मा की आग फेंकता हूं यीशु मसीह के नाम में उन शैतान पर जो मेरे परिवार का उद्धार चलाता है, दुष्ट आत्मा जो मेरी चिंगाई को रोकता है, जो मेरी बरकतों को रोकता है, जो मेरे छुटकारे को रोकता है, मुन दुष्ट आत्मा पर परमेश्वर की आग रिलीज करता हूं। सब जन हर एक सन वो बताया है कि आपको क्या करना है, कैसे प्रार्थना करनी है। क्योंकि ऐसे 5 मिनट के आपने सोचा 2 मिनट मैंने फाइट कर ली, अब सब कुछ टूट गया, ये गलत है। समझे मेरी बात को? तो बस मैं चर्च में जाकर 1 मिनट मैंने वो शैतान पर आग बोली थी, बस हो गया। जी आपको रोज अपने घर में करना है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? जी आपको रोज घर में करना है। एक होता है प्रार्थना करना, एक क्या होता है? एक सभी बोले, एक क्या होता है? कितने लोग प्रार्थना करते हैं, खुदा से मांगते हैं, खुदावंद मेरी इस खेतन में मदद कर, मुझे इस खेतन में ब्लेस कर, मुझे इस जगह पर ब्लेस कर। ये होता है खुदा से प्रार्थना करना, वो आप सब करते हो, हाँ जाना। पर एक क्या है? शैतान के साथ फाइट करना, जिसने लोगों की बरकतों को क्या करता है? रोकता है, उनकी प्रार्थना को खाता है, उनकी बरकतों को खाता है। तो एक तो आपको प्रार्थना करना होगा और एक क्या करना होगा? आपसे फाइट करनी है। जो शैतान ने मुझसे छीना है, मैं उस पर परमेश्वर की आग फेंकता हूं, उसको रोज 1 घंटा 2 घंटा। जो शैतान ने मेरे परिवार का उद्धार रोका है, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के उद्धार के लिए फास्टिंग की होगी, प्रार्थना की होगी, पर फिर भी कई बार वो उद्धार नहीं हुआ। हाँ जाना, वो सभी कुछ वैसे ही चल रहा है। वो व्यक्ति थक जाता है, क्योंकि शैतान को पता है अब जे 1 महीने इसने प्रार्थना करी, कोई रिजल्ट नहीं आया, इस व्यक्ति ने उसके बाद प्रार्थना बंद कर देनी है। थक जाना की लगता है यार कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ो, इस विषय पर प्रार्थना करना छोड़ो। तो अभी एक कितनी बड़ी बात थी अगर आपको समझ में आ जाए। वो कहता जब तूने परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाया, प्रार्थना की, अपने आप को दीन किया, कहता उसी वक्त प्रभु ने मुझे भेज दिया था, उसी वक्त मैं आ गया था, उसी वक्त। पर कहता है 21 दिन मुझे रोके रहा। फारस का प्रधान मतलब शैतान का प्रधान, जो शैतान का जो राजा है, दुष्ट आत्मा का राजा है, कहता मुझे रोक रहा कि तुझे नहीं जाने देना। उसके बाद कहता मीकाएल आया,